आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिज़ार अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पे न्यूज में हर जगह एक ही चीज चल रही है, ईरान और इसराइल की जंग। और ये जंग बढ़ती हुई वर्ल्ड वार की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वैसे नेतन्याहू और इसराइल बहुत कुछ कर रहे थे, ये वो अपनी मनमानी करके बता रहे थे, तानाशाही करके बता रहे थे, मगर ईरान ने एक ही मिनट में उन्हें धूल चटा दी। और जितना ये लोग झूठ बोल के हम ये कर सकते वो कर सकते हैं, हमारा आयरन डोम इतना ताकतवर है, सब को जो है बिल्कुल कपड़े नहीं जैसा कर देके नंगा करके छोड़ दिया उसकी। एक ही मिनट में उसकी पूरी इज्जत निकाल दिए, कोई चीज इनकी काम नहीं आ सकी। और उल्टा नेतन्याहू यहाँ वहां छुप लेते फिर रहे। जितना ईरान बमबारी कर रहा उससे जो है दूसरों को भी एक तकलीफ हो रही, अंधभक्तों को। एक टाइम पे ये कह रहे थे कि जो है हम इसराइल के साथ हैं, बिना ये चीज देखे ये इंसाफ है या नहीं है। एक बच्चों के साथ जुल्म हो रहा, मजलूमों पर हमला हो रहा, बच्चों को खून किया जा रहा, औरतों को खून किया जा रहा, वो देख के भी वो लोग ये कह रहे थे कि हम इसराइल के साथ हैं। बस ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं, जो जवाब आना था आ गया। और उनका जो सबसे बड़ा सपोर्टर है जो उनको उत्साह के यहाँ पर लाया, अमेरिका, वो उनका साथ छोड़ के कहा कि छुप लेते फिर रहा। अमेरिका खुद को डर है कि अगर मैं बीच में आया तो ईरान मेरे पे भी हमला कर सकता, बल्कि क्योंकि ईरान अब अकेला नहीं है, ईरान के साथ चाइना है, रशिया है, बहुत सारे कंट्रीज उनका साथ दे रहे, नॉर्थ कोरिया है। वैसे मिलके जो है अगर अमेरिका पे हमला करे तो अमेरिका खत्म, अमेरिका की भी तबाही तय है। जिस तरीके की तबाही अब इसराइल की हो रही है, वैसे अमेरिका की भी तबाही तय है। दोस्तों, ये दुनिया का उसूल रहा है, जो अपनी मनमानी करके जुल्म करेगा ना, उसकी चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, आज नहीं तो कल उसकी तबाही तय है, ये तरीके का। और इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, ये आप वीडियो देखिए। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री, और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। इसके बाद मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, मुझे तो ये मालूम है कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होते, पहले ही राजनाथ सिंह ने बोल दिया था। तो एक चीज, योगी आदित्यनाथ वो तो काफी बड़े बेशर्म है, उनके पास, उनमें सीएम की कोई क्वालिटी नहीं है, 1% की भी क्वालिटी नहीं है। चाहे वो स्पीच की बात रहो, बातचीत की बात रहो, या कोई प्रोजेक्ट की बात रहो, या कोई सी भी चीज रहो, उनमें 1% भी जो है सीएम की कोई क्वालिटी नहीं है। वो तो उनसे बात करना ही बेकार है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ खुद बोल रहे कि हमने नौजवानों को वहां पर भेजा, उत्तर प्रदेश से हमने वहां पर भेजा। तो अगर वहां पर जो नौजवान गए हैं उनके साथ कुछ गलत होता है, जैसे कि कोई जख्मी होता है, किसी की मौत होती है, कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहे? हालांकि खुद योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं उनके, और अगर कुछ होता तो क्या ये चीज को मानेंगे? और ये बात तो सबको मालूम है कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होते, इस्तीफा तो नहीं, तो फिर क्या सजा देना चाहिए इनको क्या सजा एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जो अपने देश में नौजवान रह रहे हैं उनको इसराइल को भेजे और उनकी जान खतरे में डाल दिए, तो उसके बाद जिम्मेदारी कोई ना कोई तो लेना, इनको कुछ ना कुछ तो सजा मिलना। और क्या सजा मिलना ये खुद डिसाइड करो आप। इस्तीफा तो आप नहीं देते बोल रहे, वैसे भी नहीं देते, मालूम है वो। अल्लाह ना करे, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वो जितने भी गए लोग, अगर पूरों की भी जान गई तो तुम इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं, मेरे को मालूम है देने वाले नहीं है, और साफ कुछ ना कुछ कर देते। इनके पाले में पिट्ठुआ रहते, वो कोई बाबा बागेश्वर वो ये बोल देते उनका मोक्ष हो गया, दूसरी कंट्री में जाके कौन सा तो भी एक बता देते, देखो यहाँ पे है लिखा हुआ ऐसा कि दूसरी कंट्री में जाके मरने वाले का मोक्ष हो जाता, वो हो जाता, ऐसे बात कर देके जो है बात को घुमा देते। बहरहाल ये बात माने का नहीं, ये वहां से वो इसराइल से पूरे वो नौजवानों को कब तक बुला रहे। और जो है इसके अलावा कश्मीर से भी बहुत सारे वहां पे 5,000 लोग तक फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ने गए। स्पेशली काम के वास्ते बात करके जो है 6,000 लोगों के करीब 6,000 लोगों को भेजे, उन लोगों को कैसा बुला रहे? ये अब सवाल है मेरा योगी आदित्यनाथ से, भाजपा से, इंडिया से, सेंट्रल की सरकार से, और देश की जनता से भी ये है। ठीक है दोस्तों, आदाब।